गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब ऋषि का पुत्र, ऋषि तपस्वी हैं समीक ऋषि, तो उनका पुत्र भी तपस्वी होगा नहीं। वट वृक्ष जो है महाभारत कालीन है। जिस समय राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी का, तो उस दौरान उन्होंने, परीक्षित जी ने इस स्थान पर बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया था। देख लो भाइयों, कितना विशाल पेड़ है, अमर पेड़ है। किसान भाइयों, मैं विकास चौधरी आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक नए व्लॉग में। किसान भाइयों, आज हम आए हैं महर्षि श्री सुखदेव रूप द्वार, जैसे कि आप देख सकते हैं, शुक्रताल में। ठीक है जी, शुक्रताल का नाम तो आपने सुना ही होगा। शुक्रताल वो जगह है जहाँ पर अर्जुन के जो पोते थे, जब सारा महाभारत का युद्ध खत्म हो चुका था, तो जो अर्जुन के पोते थे राजा परीक्षित, ठीक है जी, उनको 5,500 साल पहले कथा सुनाई थी। श्री सुखदेव, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को यहाँ पर कथा सुनाई थी। और आज यहाँ हम इसलिए आए हैं, यहाँ पर एक वट वृक्ष है। ये देख लो, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सीढ़ियाँ चढ़ के हम ऊपर जाएंगे, जैसे कि आप अभी थोड़ा दिख रहा है आपको। 5,500 साल पुराना वट वृक्ष है यहाँ पर, उसको आपको दिखाएंगे। और वो अमर वट वृक्ष है, बरगद का पेड़ है, अमर है। एक भी पत्ता आपको उस पर सूखा हुआ नहीं मिलेगा। 5,500 साल भाइयों कम नहीं होते। ठीक है, ये देखिए कितने दूर दूर से यहाँ पर श्रद्धालु आए हैं। कहाँ से आए हैं आप? दुधाड़ी से। ठीक है सर, आप कहाँ से आए हैं? आप कहाँ से आए हैं? मैं? हाँ जी, तालड़े से। तालडे से आए हो? अच्छा अच्छा, ये वृक्ष देखने के लिए? वृक्ष देखने के लिए? हाँ, वैसे ही समझ लो। जी, हम बचपन में कभी इस वृक्ष को देखते रहे। जी जी, तब यहाँ कुछ नहीं होता था। सब कुछ बदल गया, पर ये वृक्ष आज भी ऐसा है। हाँ से वो वृक्ष सारे में इतना बड़ा वृक्ष था जी, हम ट्रोलियों से आ गए थे यहाँ। जी जी। और आज भी ऐसा का ऐसा ये पेड़। हाँ, आप बुजुर्ग हो गए पर पेड़ नहीं बदला भैया 60 साल हो गए। वो 5,500 साल पुराना वृक्ष है। ये तो हजारों साल इतना बड़ा वृक्ष था। जी जी, इतनी शाखाएं थी कि जी, गिनी नहीं जा सकती। गिनी नहीं है। सारा जितना मेला, ये तो धर्मशालाएं सब नवनिर्माण है। जी जी जी, प्राचीन में तो हम जितने आने वाले होते सब इस पेड़ की छांव में बैठ के खा जाते। जी जी, कभी ऐसा नहीं हुआ जो नान पर छा ना मिले। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देखिए, हमने आपको यहाँ पर जो श्रद्धालु आए थे उनकी भी बात करा दी। देख लो, बजरंगबली जी घूम रहे हैं यहाँ पर। चलिए ऊपर चढ़ते हैं और आपको पेड़ के दर्शन करवाते हैं, और इसकी हम रोचक कथा के बारे में भी आपको बताएंगे। 5,500 साल पुराना वट वृक्ष, बरगद का पेड़। ठीक है जी, वीडियो बनाने का मकसद ये है, अगर कोई भाई यहाँ पर नहीं आया तो वीडियो के माध्यम से देखे और बाद में आए। जो लोग ये कहते हैं चमत्कार नहीं है, पौराणिक चीज़ें नहीं हैं, सब कुछ है। इस पेड़ को आज मैं आपको दिखाऊंगा। इस पेड़ को देख के आपको समझ में आएगा, सब कुछ है। इस पेड़ को वरदान दिया था सुखदेव जी महाराज ने। ये अमर पेड़ है और इसके ऊपर 2 तोते भी हैं, तोतों का जोड़ा भी है, वो भी अमर है। तो कभी कभी दिख जाता है और कभी कभी नहीं दिखता। थक गया। देखिए भाई, कितनी ऊंची सीढ़ियाँ हैं। मैं दिखा देता हूँ एक बार आपको पीछे से। इतना ऊपर चढ़ गया मैं। ठीक है जी। और भाई साहब, आपको धन्यवाद देना चाहूँगा मैं। आप मेरे चैनल को बहुत प्यार दे रहे हैं, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके मैं सारे कमेंट पढ़ता हूँ, और आप जब इतना प्यार देते हैं तो मेरा मन करता है आपको एक से एक बेहतरीन वीडियो बना कर दूँ। ठीक है जी, ये है वो महान पेड़, और इसके बारे में आपको यहाँ के जो आचार्य जी हैं, कथावाचक हैं, अजय कृष्ण जी महाराज, उनसे हम जानेंगे इस पेड़ की विशेषताओं के बारे में, क्योंकि उनको ज़्यादा पता है, मुझे इतना नहीं पता। ठीक है, देख लो, एक भी पेड़ पर पत्ता आपको सूखा नहीं दिखाई देगा। मिले तो आप मेरा कान पकड़ लेना।
ये है जीता जागता सबूत, अमर वट वृक्ष। बहुत बड़ा है भाइयों, ये देख लो, ठीक है जी। 5,500 साल बहुत होते हैं। ऊपर सुखदेव जी महाराज ने कथा सुनाई थी परीक्षित जी को। सुखदेव महाराज को तो आप जानते होंगे, भगवान थे। सामने आपको दिख रहा है बजरंगबली की मूर्ति है, बहुत बड़ी मूर्ति है वो। इसके बाद ये देख लो आप इधर, ये पूरा शुक्रताल यहाँ पर बसा हुआ है। वो गंगा जी है उधर, और ये कुछ यहाँ पे टीले हैं, देख लो। यहाँ पे जब हम बचपन में आते थे तो इन टीलों पर चढ़ के कूदते थे। गंगा स्नान कार्तिक का मेला यहाँ पे भरता है, गंगा स्नान अभी अक्टूबर नवंबर, हाँ, दिवाली से 15 दिन बाद भरता है, ठीक है जी। बहुत मन लगता है। भैंसे बुग्गी से हम आते थे। देख लो, नीचे से मैं दिखा देता हूँ आपको। और पेड़ देख लो भाई साहब, मेन चीज़ है यहाँ पे ये पेड़। इसी की वजह से शुक्रताल जाना जाता है, सुखदेव जी की वजह से और राजा परीक्षित जी की वजह से। देखो आप, मैं नीचे से बैठ के आपको दिखाऊंगा ये पेड़। ये देखो जी, ये मेन यहाँ पे जड़ है इसकी, ठीक। और ये जमीन से ऊंचाई की अगर बात करें तो यहाँ से देख लो आप, मैं दिखा देता हूँ आपको। ये देख लो भाइयों, कितना विशाल पेड़ है, अमर पेड़ है, देख लो। सर नमस्ते जी। सबसे पहले थोड़ा अपने बारे में बताइए दर्शकों को। मेरा नाम भागवत कथा आचार्य अजय कृष्ण है और यहीं शुक्ताल से निवास करता हूँ। जी अजय जी, हमारा मकसद है, जो हमारे ये नई पीढ़ी के लोग हैं, नहीं जानते हमारी पौराणिक कथाओं के बारे में, तो इस वट वृक्ष की हमें वो बताइए थोड़ी बातें। दरअसल ये वट वृक्ष जो है महाभारत कालीन है। जिस समय राजा परीक्षित जी को श्राप लगा था समीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी जी का, तो उस दौरान उन्होंने, परीक्षित जी ने, इस स्थान पर बैठकर 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा को श्रवण किया था। अच्छा। तो 5-5.5 हज़ार वर्ष ये बीत गए इसके। और ये इसकी ये हमने भी पढ़ा है थोड़ा बहुत, और जानकारी आपसे चाहेंगे। ये अमर वट वृक्ष बताते हैं, इसके बारे में बताइए, कैसे अमर हुआ और परीक्षित जी को कौन सी कथा वगैरह सुनाई, उसके बारे में बताइए। दरअसल ये श्रीमद् भागवत महापुराण एक ऐसी पुराण है जो परीक्षित जी के बाद भी न जाने कितनों को अमर करती चली आ रही है। और ये जो वट वृक्ष है जो आप देख रहे हैं, ये वट वृक्ष की जो जड़ें हैं, वो जो साइंटिस्ट टीम थी यहाँ पे आई थी काफ़ी समय पहले, वो भी नहीं बता पाई थी कि इसकी जड़ें कहाँ तक है। अच्छा, साइंटिस्ट टीम कहाँ से आई थी, कब आई थी? काफ़ी लंबा समय हो गया इस बात को। अच्छा। और ये जो आप देख रहे हैं, इसके जो तने देख रहे हैं, ये इस प्रकार से फूट के निकले हुए हैं दीवारों में से। और ये इस तरह के जो वृक्ष हैं वो 3 वृक्ष हैं। 3 है, और तीनों वृक्षों की जड़ें एक है। तीनों वृक्षों की जड़ें एक है। पृथ्वी से पातालोक से होते हुए तीनों वृक्षों की जड़ें एक हैं, तीनों स्थानों पर पाए जाते हैं। जी, कौन से? इसके बारे में तो हमें पता है, 2 के बारे में बता दो। पहला स्थान ये सुखतीर्थ है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ पे एक तोता मैना का जोड़ा है। अगर किसी को दिख जाए इस पे बैठे हुए तो वो बहुत भाग्यशाली होता है। लोगों को दिखता भी है गदा कदा किसी को। और एक वट वृक्ष तो यहाँ सुखतीर्थ में हो गया। दूसरा हो गया नैमिषारण्य में। वो नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश में ही है। और ये तीसरा जो वृक्ष है वो हस्तिनापुर में 2 वृक्ष हैं जो समकालीन है। एक तो वो जहाँ से भगवान कृष्ण ने द्रौपदी का चीर बढ़ाया था, पांडेश्वर मंदिर पड़ता है। एक वृक्ष पांडेश्वर मंदिर में है और एक वट वृक्ष जो है वो पांडेश्वर से अलग है। क्योंकि ऐसी मान्यता है कि हस्तिनापुर में, जो हस्तिनापुर बसा था, एक तरफ कौरव रहते थे, एक तरफ पांडव रहते थे। तो एक चला गया
कोरवान में, जहाँ जिधर कौरव रहते थे, जहाँ पर जो कर्ण थे वो 1.25 मन सोना प्रतिदिन दान करते थे, वो हिस्सा आ गया कोरवान में, कोरवान मोहल्ले के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो एक वृक्ष तो आ गया कोरवान मोहल्ले में, जहाँ से वो द्रौपदी का चीर बढ़ाया था भगवान कृष्ण ने, और दूसरा जो वृक्ष है वो आ गया पांडवान में, जिधर पांडव रहते थे। जिधर पांडव रहते थे उस स्थान का नाम पांडेश्वर, पांडवान, ये दोनों नामों से पड़ा, क्योंकि पांडवों के द्वारा भगवान कृष्ण ने उस मंदिर की स्थापना करवाई थी। वो मंदिर आज भी है, वो वट वृक्ष आज भी है। उसमें बट और जामुन दोनों, बट और पीपल दोनों मिलकर के चल रहे हैं समकालीन। अब बात करते हैं, ये सुखदेव सिटी, यहाँ पे सुखदेव आश्रम कैसे नाम पड़ा इसका, इसके बारे में बताइए। देखिए, ये जो वट वृक्ष आप देख रहे हैं जी, और ये जो गंगा जी हैं, जो यहाँ से आप देख रहे हैं, दूरी पर हैं काफ़ी, इसी वट वृक्ष के नीचे राजा परीक्षित जी कथा श्रवण कर रहे थे और सुखदेव जी उनको करा रहे थे। सुखदेव जी राधा जी के शिष्य हैं, सुखदेव जी राधा जी के शिष्य और व्यास नंदन है, व्यास जी के पुत्र हैं, ठीक है ना। तो ये जो वट वृक्ष था ये टीले पर बना हुआ था, टीला था यहाँ पे बहुत ऊंचा, और उस टीले पर बैठ करके इस वट वृक्ष के नीचे यहाँ पर जो है उन्होंने कथा श्रवण करा दी सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को। अच्छा। तो ये बहुत ऊंचाई पर था पहले। कौन सी कथा सुनाई थी उसके बारे में बताइए थोड़ा। वह कथा श्रीमद् भागवत महापुराण, श्रीमद् भागवत महापुराण का उद्गम स्थल शुक्रताल है। सबसे पहले श्रीमद् भागवत महापुराण 3 जगह पे सुनाई गई है, नैमिषारण्य और आपका बद्रीनाथ और फिर सुखतीर्थ। मैत्रेय जी ने सुनाई विदुर जी को, सूत जी ने सुनाई सोनको को, और सुखदेव जी ने सुनाई राजा परीक्षित को। तो यहाँ श्रीमद् भागवत महापुराण जो है इसी वट वृक्ष के नीचे सुनाई गई थी। तो पंडित जी, आपको रोक के एक सवाल पूछना चाहूँगा। बहुत से हमारे जो भाई हैं, ये नए मतलब पीढ़ी है, परीक्षित जी के बारे में भी नहीं जानते, तो उनके बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताएंगे, और यहाँ कथा सुनने क्यों आए थे, उसका भी कुछ रीज़न होगा। देखिए, राजा परीक्षित एक ऐसे राजा थे, चक्रवर्ती सम्राट जिनको कहेंगे, जिनके टाइम में गौ, ब्राह्मण और कन्या, यानी इस भूमि पर किसी को भी कष्ट किसी प्रकार का नहीं हुआ। जैसे राम जी का राज्य की वजह से राम राज्य कहते थे, राम राज्य में किसी को कष्ट नहीं हुआ, ऐसे ही राजा परीक्षित जी के टाइम में किसी को कष्ट नहीं हुआ। तो जिस समय वो आखेट खेलने के लिए गए, ये हस्तिनापुर से लेकर के, मैं थोड़ा और पीछे ले जाता हूँ आपको, हस्तिनापुर से लेकर के और हरिद्वार तक जितना भी ये जंगल कहा जाता है, ये सब आनंद वन के नाम से विख्यात हुआ, आनंद वन। तो उस समय एक छत्र साम्राज्य था राजा परीक्षित जी का। तो परीक्षित जी आखेट खेलने के लिए गए ज्येष्ठ मास में। ज्येष्ठ मास में बहुत गर्मी होती है, बहुत गर्मी होती है उस समय। चलो थोड़ा इधर चले। तो ज्येष्ठ मास में जब वहाँ गए आखेट खेलने के लिए, तो उस समय जो है उनको गर्मी लगती है, मतलब प्यास लगती है, पिपासा उग्र हो जाती है, प्यास लगती है। तो उसी समय वो क्या देखते हैं कि एक ऋषि एक वृक्ष के नीचे तपस्या कर रहे हैं, जिनका नाम है समीक, और वो जो तपस्या में लीन है। तो उन्होंने जाके राजा परीक्षित जी ने उनसे जल की याचना की, पानी की याचना की कि आप मुझे प्यास लगी है, पानी दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है, अभी मांग लेते हैं। ऐसे जिज्ञासा उनको हुई और उन्होंने बार बार कहा कि मुनिवर मुझे प्यास लगी है, मुनिवर मुझे प्यास लगी है, इसलिए आप मुझे जल दो। अब 2 बार कहा, 3 बार कहा, किंतु हर व्यक्ति के 3 शरीर होते हैं, आपको बताते चले। एक होता है स्थूल, जिससे आप और हम बात कर रहे हैं, एक होता है सूक्ष्म, और एक होता है कारण। और जिस समय संत या मुनि या तपस्वी तपस्या करते हैं, तो वो स्थूल से सूक्ष्म में जाते हैं, सूक्ष्म से वो कारण में जाते हैं, और वहीं जाके स्थित हो जाते हैं। इस समय तीनों शरीर की बात कर रहे हैं। जब तीनों शरीर एक हो जाते हैं, तो उस समय
तुरीयावस्था नहीं रहती, जागृति नहीं रहती, और उसी समय वो उन्हें सांसारिक इस दुनिया का आभास नहीं रहता। तो उन्होंने जल के लिए कहा राजा परीक्षित जी ने, तो वो उनको पता नहीं था, वो वहाँ नहीं थे, परमात्मा में डूबे हुए थे, उनके नाम में डूबे हुए थे। तो राजा परीक्षित जी ने देखा, अरे ये तो बड़े अहंकारी संत हैं, सुन ही नहीं रहे, प्यास लग रही है। तो उन्होंने देखा कि सामने एक सर्प मरा पड़ा हुआ है, सर्प मरा पड़ा हुआ है। तो उन्होंने तीर की नोक से अपने तुनीर, जो जिसमें तीर रखे जाते हैं उसका नाम तुनीर होता है, उससे एक बाण निकाला, प्रत्यंचा पे चढ़ाया और चढ़ाने के बाद छोड़ दिया, मतलब उसको सांप को लेकर के उनके गले में डाल दिया। अब समीक ऋषि के एक पुत्र हैं जिनका नाम है श्रृंगी, चले, जिनका नाम है श्रृंगी। अब श्रृंगी क्योंकि बालावस्था है, सारे बच्चे खेलने के लिए गए, खेलने के बाद में गंगा में स्नान के लिए चले गए। तो वहाँ जाके किसी ने कहा कि तुम्हारे पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। अब ऋषि का पुत्र, ऋषि तपस्वी हैं समीक ऋषि, तो उनका पुत्र भी तपस्वी होगा निश्चित है। अब कुछ विद्याएं, एक कहावत है हमारे यहाँ कि अधकचरी विद्या दहे दुर्बल दहे शरीर, अधकचरी विद्या दहे दुर्बल दहे शरीर। जब जीर्ण शरीर हो जाता है तो कष्ट देता है, और आदि विद्या है तो भी मनुष्य अधूरा है। अब उन्होंने जो है उनको श्राप दिया कि जिसने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, 7 दिन के अंदर उसी सर्प के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। अब कोई बात नहीं, ये सब हो गया। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि वहाँ जो कलयुग था, अब कलयुग का आगमन होता है, कलयुग आ गया। कलयुग बिल्कुल एकदम श्याम रंग, और कलयुग को परीक्षित जी ने देखा तो वो एक बरखब, हमारे यहाँ बैल धर्म का अवतार माना जाता है, तो वो एक पांव पे खड़ा है और वो उनको प्रताड़ित कर रहा है। कौन? कलयुग। अब राजा परीक्षित जी ने शस्त्र जिस समय उठाया, तुनी से बाण निकाला और वध करने लगे, तो उसी समय कलयुग चरणों में आ जाता है। चरणों में आने के बाद कहता है कि महाराज क्षमा करो, मैं तो शरणार्थी हूँ, आपकी शरण में आया हूँ। उन्होंने कहा ठीक है, इस स्थान को छोड़ दो कि महाराज अब तो समय मेरा चल गया, आपका समय खत्म, अब तो मेरा समय चल रहा है। तो राजा परीक्षित जी ने ये कहा कि तुम इस स्थान को छोड़ो और मैं तुम्हें रहने के लिए कुछ स्थान देता हूँ, वहाँ तुम वास करो। तो उनको जहाँ जुआ खेला जाता हो, जहाँ पे मदिरापान होता हो, और जहाँ पे जो है वैश्यालय हो, ऐसी गणित जगह पर उनको स्थान दे दिया, आप रह सकते हो। उन्होंने कहा भगवान ये तो जगह बहुत कम पड़ जाएगी मेरे लिए। तब उन्होंने कहा कि तुम सोने में भी रह सकते हो। राजा परीक्षित जी ये भूल गए कि सोने का मुकुट मेरे सर पे भी है। अब कलयुग सर पे बैठ गया, और सर पे बैठकर कलयुग ने एक विवश कर दिया राजा परीक्षित जी को, अपने अधीन कर लिया, और उसी व्यवस्था में आकर के कलयुग सर पे बैठा था। राजा परीक्षित जी ने अपने तीर की नोक से उठाकर सर्प समीक ऋषि गले में डाल दिया, बुद्धि हर ली। और उसके बाद में फिर जब श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया, जब श्राप देने के उपरांत बालक आके कुछ इस तरह की बातें होती है, आगे अपने पिता को बताता है, आज मैंने ये काम किया, बड़ी मेरी प्रशंसा होगी, अच्छा लगेगा, पापा जो है वो धन्यवाद देंगे मुझे, ये भाव रहता है मन में। और जब उन्होंने कहा कि पिताजी आज मैंने श्राप दे दिया, किसी ने आपके गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, मैंने उसमें श्राप दे दिया उनको। तो ऋषि समीक जी ने चेतन अवस्था में आने के उपरांत ये पूछा कि तुम जानते हो वो कौन था जिसने ये श्राप दिया, जिसको तुमने श्राप दिया, वो कौन था? पता है कि नहीं? मुझे तो नहीं पता। अब उन्होंने अपनी ध्यान मुद्रा से देखा कि वो कोई और नहीं, राजा परीक्षित है, धर्मज्ञ, धर्मात्मा, चक्रवर्ती सम्राट। तब उन्होंने कहा, अरे मूर्ख, तूने क्या किया?
ऐसे राजा को जिसके राज्य में कदापि कोई दुखी रहता ही ना हो, उसको श्राप दे दिया। तो ऋषि समीक जी जो थे, परीक्षित जी अपने महल में चले गए, और जब परीक्षित जी महल में गए तो राजा महल में जब पहुंच गए और उन्होंने अपना मुकुट उतारा, तो वो सर से कलयुग जो बैठा था मुकुट पर, सोने पर, वो मुकुट उतर गया। और मुकुट के उतरने से उसके उपरांत उन्हें एहसास हुआ, अरे मैंने ये क्या किया, ये कितने श्रेष्ठ ऋषि के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया, बड़ी अजीब बात है। तो वहां से वो पश्चाताप में आ गए। उसी समय समीक ऋषि जी हस्तिनापुर में राजा परीक्षित जी के महल में आते हैं और द्वारपाल से कहते हैं, द्वारपाल महाराज कहाँ हैं? उन्होंने कहा, महाराज अभी सोने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने कहा, अच्छा। उनसे कहो अब सोने का समय नहीं है, अब जागने का समय है। वो जागे, अब जागना पड़ेगा। तो उसी समय उन्होंने समझाया, राजन मेरे पुत्र के कारण तुम्हें श्राप लग चुका है। 7 दिन में वही सर्प जो तुमने मेरे गले में डाला था, मुझे पता है तुम ऐसा नहीं कर सकते, ये कलयुग के कारण ऐसा हुआ। जो तुमने मेरे गले में सर्प डाला था, उसी के सर्प के डसने से तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। कितने दिन में? 7 दिन में, 7वें दिन। और हर मनुष्य के जीवन में 7 ही दिन होते हैं, 8वां नहीं होता। एक हफ्ता होता है ना, वो 7 ही दिन होते हैं। और 7 दिन में ही हर आदमी का विवाह भी होना है, पैदा भी होना है, शादी भी होनी है और शमशान में भी पहुंचना है। 7 ही दिन में नाना, चाचा, मामा, दादा ये सब बनना है। तो 7 ही दिन होते हैं और ये 7 दिन को ही अगर तुमने सफल बना लिया तो तुम्हारी मुक्ति हो सकती है। तो उन्होंने कहा, फिर महाराज परीक्षित बोलते हैं, फिर क्या करना चाहिए? कि यदि व्यास नंदन सुखदेव जी तुम्हें 7 दिन के अंदर श्रीमद् भागवत कथा श्रवण करा देते हैं तो उससे तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। तो सुखदेव जी महाराज को माध्यम बनाया परमात्मा ने, भगवान सुखदेव जी ने राजा परीक्षित जी को 7 दिन के अंदर यही इसी स्थान पर, इसी वट वृक्ष के नीचे श्रीमद् भागवत कथा श्रवण कराई है। अब इसमें आपको मैं दिखा रहा हूँ, आप कैमरा इधर कर सकते हैं। ये जो सामने बैठे हैं हाथ जोड़े हुए, ये राजा परीक्षित जी हैं। और जो इधर बैठे हैं जो आशीर्वाद दे रहे हैं, सुखदेव जी हैं। भगवान कृष्ण जो है बीच में प्रकट हो गए और महर्षि संजय ऋषि जिनका श्राप लगा था उर्ली साइड में है, इनके पिता जो बैठे हैं सामने, अन्य और संत भी हैं, लोमश ऋषि भी हैं, शमीक ऋषि भी हैं, वो सब कथा श्रवण कर रहे हैं। तो ये स्थान वही स्थान है, पावन स्थान है, पवित्र स्थान है। आज भी यहाँ 24 आवर्स कथाएं चलती हैं और कभी कभी इतनी कथाएं चलती हैं कि यहाँ की कोई धर्मशाला खाली नहीं होती। और हमने इसके बारे में सुना था कि इसके पत्ते एक भी आपको सूखा नहीं मिलेगा। नहीं, अब तो दर्शकों को दिखा दिया है। अब तो कलिकाल आ गया है। कलयुग में मंदिरों में हर जगह पैसा जाता है, कोई किसी प्रकार का पैसा है, कोई किसी प्रकार का पैसा है, तो उससे फर्क पड़ता है। है ना? अब आप अगर खेती करते हैं, आप 10 रुपया या 10,000 रुपये खर्च करेंगे तो उससे आश्रम को, शुकताल को या किसी मतलब एक तरह से पुण्य स्थल को क्षति नहीं होगी। किंतु यदि आप कहीं किसी अलीगल तरीके से पैसा कमा के देते हैं तो उससे यहाँ भी असर पड़ेगा। अब इसमें राजा परीक्षित जी को श्राप लग गया और वो वहाँ से नंगे पांव उन्होंने यहाँ के लिए प्रस्थान किया, हस्तिनापुर से पदयात्रा प्रारंभ किया और वो इस स्थान पर आए। अब जहाँ जहाँ से होके आए, जैसे हमारे पास तहसील है जानसठ, जानसठ का पुराना नाम ज्ञान क्षेत्र है। भगवान कृष्ण के द्वारा पांडवों को साथ लेकर शिवलिंग की स्थापना करवाई। भगवान कृष्ण माध्यम बने पांडवों को साथ लेकर जानसठ में, जिसका पुराना नाम था ज्ञान क्षेत्र, वो आज भी है। वहाँ भी बहुत पुराना वृक्ष है उस समय का।
और इसके साथ साथ जब वो इधर आए तो पास में गांव पड़ता है जिसका नाम है बेड्डाहेड़ी। बेड्डाहेड़ी गांव में तक्षक नाग की और वैद्य का मिलन होता है। वो कहते तुम कहाँ जा रहे हो? तो उन्होंने कहा कि मैं आज राजा परीक्षित को डसूंगा, 7वां दिन है। तो वैद्य ने कहा मैं उसे बचाऊंगा, मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने तक्षक नाग ने फुंकार मार दिया एक वृक्ष के ऊपर। वो वृक्ष जो था वो राख हो करके बिल्कुल जीर्ण हो गया, राख झड़ने लगी उसमें से, बिल्कुल फूक गया। तो वैद्य ने अपने हाथ में जल लेकर के उसको हरा भरा किया। दोनों की जहाँ भेंट हुई उसका नाम बेड्डाहेड़ी हो गया। पुराना नाम उसका बेड्डाहेड़ी था। उसके बाद जब वहाँ से मुड़े, तक्षक नाग जहाँ से मुड़ा उसका नाम मुड़ेना हो गया। मुड़ेना हो करके अब उसका नाम अपभ्रंश हो करके मोरना हो गया। और क्या जानना चाहेंगे आप? बहुत बढ़िया जानकारी दी सर आपने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। तो भाइयों, ये जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। सर ने बहुत ही बढ़िया जानकारी दी है। आपको ये जानकारी उम्मीद है बढ़िया लगी होगी। धन्यवाद।